हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक वृत्तीय डिस्क और वृत्तीय रिंग जिनका द्रव्यमान और त्रिज्या समान है के अपने अपने अक्ष के परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है कि यहाँ पर अपने पास एक निकाय है बच्चों, और इस निकाय के बच्चों एक घूर्णन अक्ष है। ये घूर्णन अक्ष है बच्चों। यहाँ पर एक द्रव्यमान है m1, इसी प्रकार से एक द्रव्यमान है बच्चों m2 और यहाँ पर एक द्रव्यमान है m3। यहाँ से निकाय से ये दूरी r1, m2 मास की दूरी बच्चों r2 होगी और m3 द्रव्यमान की दूरी इस अक्ष से r3 होगी। अब बच्चों इस अक्ष के परित अगर इसका जड़त्व आघूर्ण लिखा जाए इस निकाय का, तो ये होगा m1 r1 का वर्ग धन m2 r2 का वर्ग धन m3 r3 का वर्ग। इस तरीके से बच्चों जितने भी द्रव्यमान इस निकाय में उपस्थित हो गए उनका कुल इस प्रकार से जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण। बच्चों यहाँ पर एक और परिभ्रमण त्रिज्या एक राशि और यहाँ पर आती है बच्चों परिभ्रमण त्रिज्या। तो देखिए बच्चों, परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है कि घूर्णन अक्ष व दूरी जहाँ पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का मान वही प्राप्त होता है जो पिंड के द्रव्यमान के वास्तविक वितरण से प्राप्त होता है। तो इस दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, इस दूरी को ही कहते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। तो ये होती है बच्चों I बराबर K m का वर्ग। यहाँ पर बच्चों K क्या है, K परिभ्रमण त्रिज्या होती है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक तो डिस्क है। तो देखिए बच्चों, डिस्क क्या होती है, डिस्क एक वृत्ताकार चकती होती है जिसमें द्रव्यमान समान रूप से बच्चों वितरित रहता है इस तरीके से। इसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। रिंग होती है बच्चों, रिंग में जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो इसके सिर्फ किनारों पर उपस्थित होता है, बाकी जगह पर बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान नहीं होता। जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो सिर्फ कहाँ पर उपस्थित होगा, वो किनारों पर उपस्थित होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब द्रव्यमान उपस्थित होगा बच्चों तो यही कहलाएगा बच्चों रिंग। और बच्चों ये इसकी अक्ष है, इसका भी द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। तो बोला गया है कि इनकी अक्ष से गुजरने वाले, तो जो इनकी अक्ष है बच्चों ये इनके तल के लंबवत अक्ष है और इसके केंद्र से गुजर रही है। इनका केंद्र है, ये इनका केंद्र है और इनके केंद्र से गुजरने वाली जो तल है वो इनके लंबवत है। तो देखिए बच्चों, अगर यहां से बात की जाए तो इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण होगा यह है डिस्क और यह है रिंग। डिस्क के लिए बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण I1 माना गया ये होगा m r का वर्ग बटे 2, और बच्चों रिंग के लिए जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये होगा m r का वर्ग। अब बच्चों यहां पर अगर इसको लिखते हैं तो परिभ्रमण के रूप में अगर इसको लिखा जाए डिस्क का जड़त्व आघूर्ण तो ये होगा m k1 का वर्ग। अगर इसका परिभ्रमण त्रिज्या k1 माना जाए और इसकी परिभ्रमण त्रिज्या k2 माना जाए तो ये होगा बच्चों, तो यहां से बच्चों k1 का वर्ग किसके बराबर होगा, I1 बटे m के। इसी तरीके से बच्चों अगर रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण परिभ्रमण त्रिज्या के रूप में लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां से बच्चों जो k2 का वर्ग होगा ये क्या होगा, रिंग का जड़त्व आघूर्ण बटे द्रव्यमान। इस प्रकार से होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर आगे की तरफ इसको देखा जाए तो यहां से परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, मतलब k1 बटे k2 का अनुपात निकालना है। तो देखिए बच्चों, k1 बटे k2 का वर्ग अगर करते हैं, k1 का वर्ग बटे k2 का वर्ग अगर लिखते हैं तो ये होगा बच्चों I1 बटे m बटे I2 बटे m। इससे कट गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां से जो k1 बटे k2 का जो अनुपात मिलता है ये मिलता है
वर्गमूल I1 बटे I2। अब बच्चों I1 बटे I2 का मान पता है, या ऐसा बोले कि I1 I2 का मान पता है, तो I1 का मान कितना है, mr वर्ग बटे 2। देखिए बच्चों यहां से I1 का मान लिखा है तो mr वर्ग बटे 2, ये किसके लिए है, डिस्क के लिए, बटे अगर यहां से बच्चों लिखा जाए I2 का मान, तो देखिए I2 का मान रिंग का जड़त्व आगुण, तो रिंग का जड़त्व आगुण यहां से लिखा जाएगा तो वो होगा एम आर का वर्ग। तो देखिए बच्चों अगर इसको हल करते हैं तो हल करने पर K1 बटे K2 का जो यहाँ पर मान होगा ये होगा, इससे ये कट गया बच्चों, रिंग का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो ये आएगा बच्चों यहाँ से, देखिए क्या मिल रहा है हल करने पर, द्रव्यमान और त्रिज्या बराबर है तो कट जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा 1 बटे वर्गमूल 2 के। तो यहाँ से बच्चों यही पूछा गया था, अपने अक्ष के परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो K1 बटे K2 का जो अनुपात निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया 1 बटे वर्गमूल 2 के। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। देखिए बच्चों जो सही विकल्प दिख रहा है वो दूसरा विकल्प सही दिख रहा है, 1 बटा वर्गमूल 2। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।